गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण या मिट्टी के अपरदन के कारण। हम पहले बात कर चुके हैं पिछले वीडियो में। मृदा का मतलब मिट्टी का अपने स्थान से बहकर दूसरे स्तर पर चला जाना। मिट्टी का कटाव, ये मिट्टी का ढेर है, जैसे कोई नदी है, पानी है, हवा है, इसके द्वारा क्या होता है, मिट्टी का कटाव हो गया और मिट्टी के स्थान से कटकर आगे जल के माध्यम से या हवा के माध्यम से आगे बढ़ गई, इसका परिवहन हो गया, वो क्या कहता है, मृदा अपरदन। वो मिट्टी आगे क्या होती है, निक्षेपित होती है। एक रहता है मृदा अपरदन, पिछले वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपने स्थान से कटकर दूसरे स्तर पर उसका परिवहन होना क्या कहता है, मृदा अपरदन कहता है। हम बात करते हैं मृदा अपरदन के कारण। भारत में हमारा कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके कारण से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा अपरदन के कारण क्या है, हमने पढ़ा था मृदा अपरदन में जलीय अपरदन के द्वारा, जल के द्वारा अपरदन कितना, भारत में लगभग 45% से ऊपर मृदा अपरदन है वो जल के द्वारा होता है। तो जलीय अपरदन ज्यादा होता है। सेकंड नंबर पे कौन सी, पवन अपरदन, क्योंकि थार का रेगिस्तान मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पर वायु के द्वारा अपरदन मिट्टी ज्यादा होता है। मिट्टी हवा में आती है, बहकर आगे बढ़ जाती है। ये था हमारा मृदा अपरदन के कारण। हम बात करते हैं मृदा अपरदन के कारणों की, तो मृदा अपरदन के निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट है वर्षा की प्रकृति। किन किन कारणों से मृदा अपरदन होता है, तो पहला है वर्षा की प्रकृति। वर्षा की प्रकृति की वजह से भी मृदा अपरदन होता है। वर्षा की प्रकृति का मतलब वर्षा कैसे होती है, जैसे बात लीजिए, वर्षा अगर मूसलाधार हो रही है, मूसलाधार तेज बारिश पानी गिर रहा है, तेज अगर वर्षा गिर रही है, तो क्या होगा, मिट्टी का अपरदन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि तेज धार में मूसलाधार वर्षा हो रही है तो मिट्टी का कटाव क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वर्षा हल्की बूंदे बूंदे में होती है तो क्या होगा, मृदा का अपरदन कम होगा। इसका मतलब वर्षा की प्रकृति है वो भी मृदा अपरदन को प्रभावित करती है। वर्षा अगर मूसलाधार हो रही है तो मृदा अपरदन ज्यादा होता है। अगर वर्षा बूंदा बूंदी होती है, हल्की वर्षा हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, धीमी हो रही है, तो अपरदन क्या होगा, कम। ये वर्षा की प्रकृति है, वो भी मृदा अपरदन क्या करती है, प्रभावित करती है। तो मृदा अपरदन का क्या हुआ, इसके द्वारा भी मृदा अपरदन का कारण है। नेक्स्ट है स्थानांतरण कृषि। जो स्थानांतरणशील कृषि है वो भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। स्थानांतरणशील कृषि, स्थानांतरण कृषि का क्या मतलब, क्या होता है, हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। मृदा स्थानांतरण कृषि का मतलब, कुछ लोग प्राचीन समय क्या था, भूमि अनुपजाऊ होती थी, तो लोगों के जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां पर लोग क्या करते हैं कि अपनी खेती के लिए जमीन को क्या करते हैं, यहाँ पर 4 साल खेती की, फिर वो जमीन क्या होगी, अनुपजाऊ होगी, फिर आगे बढ़े, फिर वह जंगलों को काटा, जंगलों को साफ किया, जंगलों को जलाया, फिर वहां पर 4 साल खेती की, फिर वो जमीन धीरे धीरे क्या होगी, बंजर होगी, अनुपजाऊ होगी, फिर आगे बढ़े, फिर जंगलों को साफ किया, काटा, जलाया और वहां पर कृषि करने लगे। ये कौन सी होती है, स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरण का मतलब एक ही स्थान पर अस्थायी कृषि न करके स्थान को बदल बदल कर कृषि करना, क्या कहलाता है, स्थानांतरणशील कृषि। स्थान का मतलब ट्रांसफर, कहते हैं ट्रांसफर हो गया, इसका स्थानांतरण हो गया, एक स्थान से दूसरे जगह में जाना, आगे बढ़ना, ये कहलाता है स्थानांतरणशील कृषि। भूमि अनुपजाऊ होने पर वहां स्थान छोड़कर दूसरे जगह पर कृषि करना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कृषि। तो इसमें अस्थायी कृषि न करके कौन सी, स्थानांतरित कृषि करते हैं, क्योंकि इसमें 4 साल तक यहाँ खेती की, वृक्षों को जलाया, साफ किया, जंगलों को, फिर आगे बढ़े, फिर यहाँ खेती की, ये भूमि फिर अनुपजाऊ होगी, फिर आगे बढ़े, फिर खेती की, ये खेती क्या कहती है, स्थानांतरणशील कृषि कहती है। और जहाँ पर हम जंगलों को काट देंगे, जंगलों को साफ करेंगे, तो इस कृषि के अंदर क्या होगा, मिट्टी का अपरदन ज्यादा होता है। हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को क्या करती है, पकड़ कर रखती है, जकड़ कर रखती है, जिससे अपरदन कम होगा। लेकिन यहाँ इसमें क्या होता है, इसमें जंगलों को काट कर साफ कर आगे बढ़ते हैं, तो इससे जंगल कट गए, इसका मतलब मृदा का अपरदन होना स्वाभाविक है। तो स्थानांतरित कृषि है वो भी मृदा अपरदन का कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं हम भूमि का ढाल। भूमि का ढाल, जो भूमि का ढाल है वो भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। अगर भूमि कैसी है, प्लेन समतल भूमि है, प्लेन भूमि है, तो वहां पर मृदा का अपरदन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इसमें पानी बह रहा है, पानी जा रहा है ये, तो मिट्टी का अपरदन क्या करेगा, कम। अगर भूमि का ढाल कैसा है, ढालू है, अगर यहाँ से पानी बह रहा है ये, तो मिट्टी का अपरदन क्या होगा, ज्यादा कटा होगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी पानी बह रहा है, ये मिट्टी क्या होगी, ज्यादा कटेगी। जितना तीव्र ढाल होगा उतना मृदा का अपरदन ज्यादा होगा, और मंद ढाल होगा तो वहां पर मृदा का अपरदन क्या होगा, कम। मंद ढाल में अपरदन कम और तीव्र ढाल में क्या होगा, ज्यादा। और समतल प्लेन भूमि उसमें बिल्कुल न के बराबर अपरदन होता है। तो भूमि का जो ढाल है वो भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन आप विस्तार से इसको लिखेंगे आप। नेक्स्ट है अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशुचारण, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा बनाते तो अपलोड करने में भी दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट शब्द में समझाना चाहता हूँ। अत्यधिक पशुचारण। अत्यधिक पशुचारण का मतलब क्या होता है,
जहाँ पर जंगल है, यहाँ पर हमने क्या किया, जंगल है जहाँ खेती वाला चारा का नहीं है, पहले क्या था चारा का हो जाते, अब चारा का है या नहीं है, वहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, जहाँ मर्जी है वहाँ पर क्या करते हैं, पशुओं का क्या करते हैं, पशुचारण करते हैं, पशु पशु चरते हैं, तो वो घास वगैरह सब क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं, खा जाते हैं। और छोटे छोटे जो नई वनस्पति पैदा होती है उसको भी वो क्या करते हैं, ये जीव जंतु जो पशु पशु है वो क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं। तो नई वनस्पति तो बनवेगी नहीं वहाँ पर, और घास को खा जाते हैं, और वहाँ फिर पानी गिरा तो क्या होगा, अपरदन ज्यादा होगा। तो अत्यधिक पशुचारण करने से भी क्या होता है, मृदा का अपरदन ज्यादा होता है। हमको पशुचारण करना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन निश्चित जगह पर क्या बनाना चाहिए, हमको चारागाह बनाना चाहिए, वहीं पर पशुचारण करना चाहिए। अनियंत्रित पशुचारण नहीं करना चाहिए, और अत्यधिक पशुचारण भी नहीं, अत्यधिक पशुचारण वो भी क्या है, मृदा अपरदन का कारण है। भारत में पशु ज्यादा है तो इसके द्वारा भी, पशु के द्वारा माध्यम से भी मृदा का अपरदन होता है। नेक्स्ट है अवैज्ञानिक कृषि। अवैज्ञानिक जो कृषि पद्धति है, हमारा कृषि करने का जो ढंग है वो अवैज्ञानिक है, तो मृदा का अपरदन ज्यादा होता है। और वैज्ञानिक कृषि पद्धति से करते हैं तो मृदा का अपरदन कम होता है। माना कि कोई खेत है, किसी खेत का ढाल ऐसा है, माना कि आप देख लीजिए वैज्ञानिक क्या होता है, माना कि किसी खेत का ढाल क्या है, ऐसा है, थोड़ा मंद ढाल है, तो हमको खेती की बुआई करते हैं, जैसे ये बुआई कर रहे हैं, अगर बुआई ऐसे ही करेंगे हम, जिस प्रकार खेत का ढाल है उसी ढाल के अनुरूप खेती करेंगे, तो यहाँ पर पानी पिलाएंगे, सिंचाई करेंगे, उस समय क्या होगा, पानी के द्वारा क्या होगा, इसका मिट्टी का अपरदन क्या होगा, जो नालियां बनेगी अंदर उसमें मृदा का अपरदन क्या होगा, ज्यादा होगा। और बागड़ी कहते हैं साढ़े पड़ते हैं, तो उस नाली के द्वारा सीधे क्या होगा, पानी ज्यादा गिरेगा और मिट्टी का अपरदन ज्यादा होगा। करना क्या चाहिए, अगर ढाल ऐसा है तो हमको जुताई ऐसे करनी चाहिए, बुआई ऐसे करनी चाहिए, ताकि पानी आएगा तो भी क्या होगा, इसका कटाव कम होगा। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, ये नाली बनी, ये सब खेत की जा रहा है, यहाँ पानी इसमें नाली में जा रहा है, मृदा का अपरदन ज्यादा होगा। तो हमको इस प्रकार से खेत की जुताई करनी चाहिए, ढाल के विपरीत दिशा में, और ढाल के अनुरूप खेती करेंगे हम तो क्या होगा, मृदा का अपरदन ज्यादा होगा। तो अवैज्ञानिक कृषि पद्धति। दूसरा, हम भूमि में जो फसल पैदा करते हैं, मक्का है, बाजरा है, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, जमीन से 1 फीट ऊपर काटना चाहिए, 1 फीट या आधा फीट ऊपर काटना चाहिए। हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि जमीन से नीचे तक उसको काट देते हैं, जिससे कि उसे काटेंगे उस समय क्या होगा, उसको फसल को मिट्टी भी उखड़ जाती है। थोड़ा उस फसल को क्या करना चाहिए, ऊपर से काटना चाहिए, ताकि मिट्टी क्या जकड़ के रहेगी। हम क्या करते हैं, नीचे नीचे जमीन से जमीन तक जाके काटेंगे, क्या होगा, अपरदन ज्यादा होगा। ये था हमारा वैज्ञानिक अवैज्ञानिक कृषि पद्धति। नेक्स्ट है अवैज्ञानिक खनन। जो हमारा खनन करने के तरीके हैं, गेती फावड़ा लेके निकल गए और जेसीबी लेके निकल गए, और जहाँ हमको अपनी मर्जी से क्या करते हैं, हम खनन कर लेते हैं। अवैज्ञानिक पद्धति से हम खनन करेंगे तो मृदा का अपरदन ज्यादा होगा, और वैज्ञानिक पद्धति से और रणनीति बना के प्लानिंग के हिसाब से खनन करेंगे तो वहां पर मृदा का अपरदन क्या होगा, कम होगा। अवैज्ञानिक खनन कार्य हैं वो भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग। अत्यधिक उर्वरकों का मतलब हम जो रासायनिक जो खाद है उन खादों का अधिक मात्रा में प्रयोग करेंगे, उससे भूमि धीरे धीरे क्या हो रही है, बंजर हो रही है, भूमि की उर्वरक क्षमता में कमी आ रही है, उर्वरक में कमी होगी तो उसमें वनस्पति और घास वगैरह कम उत्पादन होगी, तो वहां पर क्या होगा, अपरदन होने की संभावनाएं ज्यादा होगी। तो अत्यधिक उर्वरकों का प्रयोग भी धीरे धीरे भूमि कैसी हो रही है, ऊसर हो रही है, बंजर हो रही है, इससे अपरदन ज्यादा होता है। एक कारण और है धरातलीय संरचना। धरातलीय संरचना, जो धरातलीय संरचना है वो भी मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है। कैसे, जहां पर हमारे 3 प्रकार की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। जो हमारी कौन सी आग्नेय चट्टान वो क्या है, सबसे अधिक कठोर है, सबसे अधिक कठोर है, मजबूत है, और जहां पर आग्नेय चट्टानों के द्वारा धरातल बना हुआ है, आग्नेय चट्टान से निर्मित है, वहां पर मिट्टी का अपरदन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वो मिट्टी कैसी है, आग्नेय चट्टान की है, कठोर है, मजबूत है, तो वहां पर मृदा का अपरदन क्या होगा। और जैसे अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान कैसी है, मुलायम है, जो रुई के समान है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मलबा क्या होता है, जमा होता है, और वो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी का अपरदन क्या होगा, ज्यादा होगा। जो हल्की मिट्टी है यहाँ पर क्या होगा, रुई के समान है, तो वहां पर क्या होगा, मिट्टी का अपरदन ज्यादा होगा। तो सबसे ये कमजोर चट्टान है अवसादी, ये कठोर चट्टान है, तो अवसादी में ज्यादा होगा और आग्नेय में क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब धरातलीय संरचना है वो भी मृदा अपरदन को प्रभावित करती है, मृदा अपरदन का कारण है। जहाँ पर कठोर चट्टान है वहां पर मृदा अपरदन क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पर अवसादी चट्टान है वहां पर मृदा का अपरदन क्या होगा, ज्यादा होगा। आग्नेय सबसे कठोर, उसके बाद कायांतरित, और सबसे कम कमजोर कौन सी है, अवसादी चट्टान, तो वहां पर मृदा का अपरदन क्या होगा,
ज़्यादा होने की संभावनाएं होती है। ये जो फैक्टर हैं ये मृदा अपरदन के प्रमुख कारण हैं। आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।